आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी माहीगीर पकड़ लिए हैं। सवाल ये है कि कई अशरों से जारी ये ड्रामा आखिर ख़त्म क्यों नहीं होता। इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। मामा कदीर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मामा कदीर थे कौन, ये भी देखेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के तारीख़ी इदारे PIA की नीलामी की कोशिश का अहवाल। कल इस्लामाबाद में निजकारी कमीशन PIA की नीलामी कर रहा है। चंद माह पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम साबित हुई। नीलामी की कार्रवाई की शफाफियत ज़ाहिर करने के लिए इसे बराह रास्त चैनल्स पे दिखाने का फ़ैसला किया गया है। नीलामी में 3 कंसोर्शियम हिस्सा ले रहे हैं। एक कंसोर्शियम लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर पे मुश्तमिल है। दूसरा कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग पे मुश्तमिल है। और तीसरी पार्टी है एयर ब्लू। इस नीलामी का पस मंज़र और पेश मंज़र जानने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से नामा निगार अमीन अहमद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर रखा है। अमीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल तक हमें लग रहा था कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र ना सिर्फ चौथी पार्टी है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। तो ये ऐन वक्त पे क्यों अलहदा हो गई? और फिर मेरी इस हैरत का जवाब दीजिएगा कि PIA जैसे इदारे में सारी की सारी पार्टियां पाकिस्तानी हैं, कोई बैरून मुल्क की पार्टी क्यों इंटरेस्टेड नहीं थी? तो सबसे पहली बात यह है कि फौजी फर्टिलाइज़र की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई कि उन्होंने इसको एग्ज़िट क्यों लिया है। और इसका ऐलान प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने ऑप्ट किया कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे। तो अब 3 पार्टियां रह गई हैं। उसमें भी हो सकता है कि इनकी एक वजह ये भी है कि जो भी विनिंग बिड वाले होंगे ये उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है उसमें ये चीज़ शामिल है कि अगर कोई पार्टी जो बिडिंग में हिस्सा नहीं लेती वो विनिंग पार्टी के साथ ज्वाइन कर सकती है। तो ये इम्कान है, हो सकता है कि जो भी विनिंग पार्टी होगी उसको ये ज्वाइन कर लें। और दूसरा ये कि गैर मुल्की जो पार्टी है, कोई इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। गैर मुल्की में आप देखें कि इसमें सपोर्ट कर रही हैं लोकल कंपनीज को जो बैरूनी वाली हैं। अब टर्किश एयरलाइन जो है वो एक लकी वाले उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और हबीब रफ़ीक वाले जो हैं इन्होंने भी कोई बहुत ही दुनिया की मशहूर जो एक कंसल्टिंग कंपनीज हैं उनसे ये मशवरा कर रहे हैं। तो ये एक वजह है कि ये चूँकि लोकल हमारे इन्वेस्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि बाहर से किसी को प्रेफरेंस नहीं दी, ना ही कोई इंटरेस्ट लिया। तो एक ये वजह थी। तो अच्छा अमीन साहब, हम जानते हैं कि माजी में भी काफ़ी कोशिश हुई है PIA को प्राइवेटाइज करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। पिछले साल भी हमने देखा एक कोशिश हुई। इस दफ़ा ऐसा क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सस्पेंस है, तजस्सुस है, ऑप्टिमिज्म भी है? क्योंकि ये जो ग्रुप हैं, जो 3 ग्रुप हैं इस वक्त, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं। और जो सबसे एक जो बात अच्छी है उसमें, ये ग्रुप सारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें पेशरफ्त हुई है। तो जिसकी वजह से ये अब लग रहा है कि अब तीसरी दफ़ा जो बोली लगेगी PIA की, ये कामयाब होगी। रेफरेंस प्राइस क्या रखी है इन्होंने? रेफरेंस प्राइस का ये है कि ये चेयरमैन जो है प्राइवेटाइजेशन के, उन्होंने ये बताया था कि हम बिडिंग के प्रोसेस में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी जो रेफरेंस प्राइस है वो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड की मीटिंग होगी कल ही, जब ये बिड्स वसूल हो जाएंगी। वहाँ पे रेफरेंस प्राइस तय होगी और उसके बाद
यही रेफरेंस प्राइस जो है, जो काबीना की जो कमेटी है निजकारी के ऊपर, उसको वजीर ख़जाना लीड करते हैं, वो वहाँ इसको अप्रूवल देंगे और 3:30 बजे जो सेशन होगा वहाँ पे ये बोली दहंदगान जो हैं उनकी मौजूदगी में ये बोलियाँ खोली जाएंगी और बोलियों और रेफरेंस दोनों का ऐलान वहीं किया जाएगा। ठीक। अच्छा, हमने ये देखा कि पिछले साल जो कोशिश हुई थी और अब की बार जो हो रही है, उस बीच में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि पहले यूरोप PIA का रूट खोल दिया, फिर बरतानिया ने खोल दिया। और बरतानिया का हम जानते हैं कि जो तीनों शहर हैं, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, बहुत ही प्रॉफिटेबल रूट्स हैं और कोई 5 साल तक ये बंद रहा। एक तो वो हुआ। दूसरा ये भी हमने देखा इस साल के अवाइल में कि पहले 6 माह में PIA ने कोई प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए 11.5 बिलियन रुपए के, जो कि कोई दहाइयों में 2 दहाई में शायद पहली दफ़ा है कि उन्होंने ये प्रॉफिट दिखाया है। तो ये जो कुछ हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इस बार शायद ये पार हो जाए, ये जो एफर्ट है निजकारी का? क्योंकि ये जो जितने भी इकदाम लिए गए ना, इससे PIA की साख बड़ी बेहतर हुई और वो जो साख बेहतर हुई है ना, जिसमें इनको फिर पोटेंशियल भी नज़र आया। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी को जहन में रखते हुए अगर आप देखें, इनके पास रूट्स भी बहुत हैं, फिर इनके पास स्टेक्स बहुत हैं और क्लाइंट बहुत हैं, तो पोटेंशियल PIA का बहुत ज़्यादा है। और यही उम्मीद की जा रही है कि PIA जो है निजकारी के बाद बहाली की जानिब गामजन होगी और वो जो एक लॉस्ट ग्लोरी थी वो इसको दोबारा हासिल कर लेगी। अच्छा, ये तो आपने कहा बिल्कुल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब पिछली बार ये भी एक सवाल था कि ये लाइबिलिटीज़ का क्या होगा, और कुछ मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने फिर अब अग्री किया है कि कोई 45 अरब रुपए की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सरकार एब्जॉर्ब करेगी। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कोशिश हुई है? लाइबिलिटीज़ कुछ जो है वो PIA होल्डिंग्स को चली गई हैं और कुछ जो हिस्सा है इनका वो तो PIA के जो जिन्होंने जो विन करेंगे वो पे करेंगे इसको। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि 4 जो इनके जो मेन कोर बिजनेस है ना, वो इनको मिलेंगे, जिसमें कह लें कि पैसेंजर्स हैं, इनका ट्रेनिंग कंपोनेंट है, इनका फ्लाइट किचन है और ये इनकी चीज़ें हैं जो इनको मिलेंगी और इसी से ये कह लें कि एक बुनियाद बनेगी PIA के बिजनेस के लिए। अच्छा, एक और सवाल जो है वो बार बार आता है जब भी निजकारी की बात होती है, वो तो स्टाफ की बात। हम जानते हैं कि पिछले 10-15 साल में PIA का स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, मतलब कोई 11,500 से कोई आधा हो गया है अब, लेकिन जो बचा हुआ है 6,500 लेकिन 6,500 रह गए हैं 11,500 से। और दोबारा इसकी जो उन्होंने जो तय करेंगे अभी जो बिडर्स हैं उनके साथ कि 1 साल में ये किसी भी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, उसकी पेंशन है, वो ये नई मैनेजमेंट अदा करेगी। ताहम जो रिटायर हो चुके हैं लोग PIA से, उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी पेंशन की है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनके जो डिस्काउंटेड टिकट्स हैं, वो PIA होल्डिंग्स की जिम्मेदारी बन जाएगी अब। अच्छा, मैं एक सवाल जानना, लेकिन इस तरह लगता नहीं है कि कोई वहां से कोई इशू आएगा। जहां तक स्टाफ की बात है, गोल्डन हैंडशेक्स की बात है, यूनियंस की बात है, आपको लग रहा है कि ये इस दफा शायद हो ही जाए प्राइवेटाइजेशन? नहीं, इस दफा तो चेयरमैन बकौल चेयरमैन के वो कह रहे हैं हम इसको इंशाल्लाह कामयाब होंगे और हम कर देंगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अमीन साहब एक बात जानना चाह रहा हूँ कि कल जो है जो भी कामयाब बिडर होगा वो 75% जो शेयर्स हैं PIA के वो ख़रीद लेगा और बाकी 25% गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है तो वो जो 25% गवर्नमेंट रखेगी वो भी 90 दिन के अंदर अंदर ख़रीद सकता है। इसका मतलब है कि 100% ये एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। तो क्या ये स्ट्रेटेजिकली दुरुस्त फैसला होगा? मैं आपसे ज़ाती राय जानना चाह रहा हूँ। और थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो 75% जो है ना,
इसकी जो अमाउंट है इसका 92.5% जो है ये पीआईए को जाएगा, ताकि पीआईए का बेड़ा जो है बहरी जो इसका जो जहाज नए खरीदे जाएं और उसकी एयरलाइंस को अच्छे तरीके से चलाया जाए। उसमें से ये जो 7.5% है ये गवर्नमेंट को जाएगा। और जो चीज़ तय है वो ये कि जो 25% की जो वैल्यूएशन है ना, वो ये 75% की जो बोली होगी ये उसके बाद तय होगी 25%। और उसका कह रहे हैं कि अगर किसी बिडर ने अगर ख़रीदना चाहा तो उसके लिए उसको 90 डेज दिए जाएंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 100% शेयर्स पीआईए जैसी कंपनी के प्राइवेट शोबे के हवाले करना स्ट्रेटेजिकली दुरुस्त फैसला लग रहा है या नहीं? इसलिए कि जो कोर इश्यूज हैं ना, जो कोर इनके डिपार्टमेंट्स हैं वही दिए जाएंगे, इसमें एयरपोर्ट शामिल नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो है कराची का, लाहौर का और इस्लामाबाद का ये भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं और ये भी लीज पे दिए जा रहे हैं। तो ये पीआईए का जो ऑपरेशन होगा ये एयरपोर्ट से उसका कोई लिंक नहीं होगा। एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है जो निजकारी के खिलाफ लोग हैं कि अगर 11 अरब रुपए का मुनाफा पीआईए इन हालात में दिखा सकती है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी तंजीमें न की जाए तो ये सरकारी सेक्टर में भी मुनाफा दिखा सकती है। इस सवाल में आप बताओ कि ये जो चेयरमैन हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करे और इस इदारों को चलाए। तो कहते हैं जी बेहतर स्ट्रेटजी जो ला सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही ला सकता है और वही कामयाब हो सकता है। ठीक है, ये उनका नज़रिया है। शुक्रिया अदा कर दें क्या शाहजेब? जी 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 ठीक है, थैंक यू सरकार, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे जो हैं वो क्लियर कर दी। एक वक्फा ले लें।